हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज के इस वीडियो में प्रतिशतता चैप्टर में आपको बताने वाले हैं तुलनात्मक विधि से प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, ये आपको मैं आज बताने वाला हूं। और काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ईजी भी है। ये विधि सबको सीखना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो है तुलना किया जाता है, प्रतिशत का तुलना किया जाता है किसी भी प्रश्न में, यदि उसका वैल्यू दिया रहे तब। तो चलिए इसे सीखते हैं। एक प्रश्न दिया गया है और भी प्रश्न सीखेंगे इसी वीडियो में। तो प्रश्न है, एक विद्यालय में 20% विद्यार्थी लड़का है। यदि लड़कियों की कुल संख्या 450 है तो लड़कों की संख्या तथा कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं परीक्षाओं में। तो इसमें आपको देखना है कि जो वैल्यू दिया गया है, मान दिया गया है, वह किसका है, इसे देखना है। और आपको ध्यान देना है कि इसमें लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कुल विद्यार्थी कितना होता है, कुल विद्यार्थी 100% होता है। अब इसमें से कह रहा है कि 20% जो है, 20% लड़का है। 20% क्या है, लड़का है। तो बताइए शेष कितना बचा, तो 80%। तो 80% क्या होगा, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या 80%। तो कहने का मतलब कि आपको यहाँ 80% का वैल्यू 450 दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की कुल संख्या कितना दिया गया है, 450। तो हम लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं कि 80% बराबर 450। चूँकि तुलना किससे होता है, जिसका वैल्यू दिया हुआ रहता है उसका प्रतिशत से तुलना होता है। जिसका वैल्यू दिया हुआ रहता है उसी के प्रतिशत से तुलना होता है। यहाँ 450 क्या था, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना बचा है, 80%। चूँकि 20% तो लड़का है, तो इसीलिए अब तुलना हो गया है। इसे कहते हैं तुलना। क्या कहते हैं, तुलना। ये तुलनात्मक विधि हुआ। अब 1% बराबर 1% बराबर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 450/80, इतना हो गया। अब यदि 20% ज्ञात करते हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात होगा, क्योंकि लड़का का प्रतिशत कितना है, 20%। तो 20% यदि हम ज्ञात करते हैं तो 450/80 गुने 20, 20 चौ 80। अब 4 से इसे काटना है, जितना भी वैल्यू आएगा उतना ही होगा। 2 से पहले काट देते हैं, 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 225/2, 225/2 ये वैल्यू आ गया 20% का। यानी 20% है क्या, तो लड़कों की संख्या है ना। अब कुल यानी कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी 100 है ना। तो इसी में यहाँ पर देखिए 1% बराबर है 450/80। इसी में यदि हम 100 से गुना कर देते हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 450/80 गुना 100, 20 चौ 80, 20 25 100, 225, 225 गुने 5, 25 25, इतना बटा 2। ये थोड़ा सा बटा में आ गया है, चूँकि किसी बुक का प्रश्न नहीं था, ये समझाने के लिए प्रश्न दिया गया है। हाँ, किसी भी बुक का यदि प्रश्न रहता तो ये कटने वाला मान दिया हुआ रहता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अपना माइंड से ये प्रश्न लिखा था। अब कुछ बुक के प्रश्नों को हल करके देखते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न बोर्ड पर लिखा गया है और ये प्रश्न मैं लिखा हूँ, ये शगीर अहमद का जो बुक है अंक गणित, इसी बुक का जो प्रश्न नंबर है वह है 55, ये है। तो इस प्रश्न को अब हम हल करेंगे तुलनात्मक विधि से, है ना। प्रश्न क्या है, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें से 660 लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है ना। इजी प्रश्न है। देखिए, अब 1200 कुल विद्यार्थी हैं तो 100% बराबर कितना दिया गया है, 1200। ये हो गया तुलना। ये क्या हो गया, तुलना हो गया कि 100% बराबर कितना हो गया, 1200। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1200 बराबर 100%।
समझ रहे हैं, चूँकि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। कुल विद्यार्थी का तुलना कुल से होता है, 100 से होता है। अब क्या ज्ञात करना है, लड़कों का प्रतिशत। तो लड़कों का प्रतिशत, जबकि 660 लड़कियां हैं तो लड़कों का संख्या कितना है ये बताइए। तो 1200 घटाव 660 करेंगे, कितना आएगा बताइए, 540। तो 540 बराबर हमको ज्ञात करना है। तो 1 बराबर 100 बटा 1200, इसीलिए 540 बराबर कितना, 100 बटा 1200 गुने 540। बस इतना ही तो करना है। ये जो तुलनात्मक विधि है ना, यही मेन है। बाकी जो भी ज्ञात करना है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए, ये तो कट गया, 12 से इसको विभक्त करना है। तो 12 चौक 48, तो 4 और 2 6, 12 25 60, 45 से कटता है, यानी कि 45 आंसर हो गया। 45%, ये परसेंट में आएगा ना, 45% लड़कों की प्रतिशत यहाँ पर आ गया है। फिर से देख लीजिए, कुल विद्यालय में कितना विद्यार्थी था, 1200। तो देखिए 100% बराबर 1200, या तो 1200 बराबर 100% आप लिख सकते हैं। तो लड़कों का प्रतिशत कितना है ये ज्ञात करना था। लड़कियों का संख्या कितना है, 660। तो लड़कों का कितना हो जाएगा, तो 1200 में 660 घटा है तो 540। अब 540 बराबर ज्ञात करना है, जबकि 1 बराबर कितना है, 1 बराबर इतना प्रतिशत है। तो 540 बराबर गुना कर दीजिए। तो ऐसे प्रश्न को तुलनात्मक विधि से, देखिए मेन है समझना, मेन क्या है समझना है। यदि आप समझ गए हैं तो अब आप किसी तरह के प्रश्न को घुमाएगा तो तुलनात्मक विधि से आप हल उसे आसानी से कर लेंगे। देखते हैं कुछ और प्रश्नों को हल करके। तो दोस्तों अगला प्रश्न भी इसी बुक से है। ये है प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर है 58। अब देखिए ये भी बहुत आसानी से बनने वाला है। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है, तब लड़कों की संख्या बताइए। ऐसा प्रश्न है। अब इसको तुलनात्मक विधि से आसानी से हल करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि 70% विद्यार्थी लड़के हैं, कुल कितना होता है बताइएगा, कुल कितना होता है 100, कुल कितना होता है 100%। 70% विद्यार्थी क्या है, 70% है लड़के। तो बताइए लड़कियां कितना बची, लड़कियां 30% लड़कियां। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 504 लड़कियों की संख्या। अब बताइए लड़कियों का प्रतिशत है 30% और संख्या क्या दिया गया है 504। तो 504 को हम तुलना कर सकते हैं 30 से, यानी कि 30% बराबर 504 दिया गया है ना। अब जो भी ज्ञात करना है ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कों की प्रतिशत कितना है, लड़कों की प्रतिशत कितना है 70%। तो अब हमको 70% ज्ञात करना है। चलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा 504 बटा 30, 504 बटा 30। तो 504 बटा 30 हो गया 1% बराबर, इसीलिए 70% बराबर क्या हो जाएगा 504 बटा 30 गुना 70। अब इसको हल कर दीजिए। यहाँ से ये कटा, अब 3 से तो ये कटेगा ही, 1 से लगाइएगा, 1 से लगाइएगा तो बच जाएगा 2 पर 0 यानी कि 6 तिया 18, 2 पर 4 यानी कि 8 तिया 24, 168 गुने 7। अब गुना कर दीजिए इसको।